ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें अपना। गहरी श्वास। रिलैक्स। सांसों को आता हुआ जाता हुआ देखें। आ रही हैं, जा रही हैं। बस देखते जाएं। मन का काम है संकल्पों में बहना। जाएगा दूसरी दिशा, पर मैं कौन। इस एक संकल्प में ना अपना ध्यान श्वासों पे केंद्रित कर लें। रिलैक्स। रिलैक्स। कुल रिलैक्स हो जाएं। देखें कैसे श्वासें धीमी होने लगी हैं। जिससे सागर की गहराई में उतरती जा रही है। और जितना गहरा, उतना संकल्पों की गतिविधि इतनी हो रही है। और भीतर भीतर सारे चित्र भी मिटने लगे हैं। बस एक विचित्र मेरा बाबा, उसकी गोद का अनुभव कर रही हूं मैं। ये आहा मोमेंट, ये मेरे बाबा का प्यार जी भर के समा जाए स्वयं में। छोड़ दे जो भी पकड़ा है इस अनंत सागर में। बहने दे स्वयं को। जहाँ जिस ओर जिस दिशा ले जाए सागर।
खाली विजुलाइज करें। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई तड़पना नहीं। जो सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होने दें। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। एक संकल्प से निश्चिंत हो जाए। बस मैं और मेरा पापा, मैं और मेरा पापा। और इसी स्थिति में टोटल सरेंडर भाव से बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 30/11/1979 के। ठीक है। टाइटल है स्वमान। स्वमान माने खुद का जो मैं हूं, है ना, वो हाईएस्ट, वो विशेष, वो श्रेष्ठ, उसमें स्थित होना। स्वमान में स्थित आत्मा, जिसको बाहर से नाम मान शान की जरूरत नहीं है, अंदर भरपूर है, उसके लक्षण बाप दादा हर एक बच्चे को पद्म पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं ना। ये स्वमान है। मैं पद्म पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मन कहेगा कहाँ तुम्हारा भाग्य है? पर जो मेरा पिता कहता है उस पे निश्चय है। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है, और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। प्रारब्ध, भाग्य, जो मैं हूं वो बाबा के सामने है, जिस पर बाबा को नाज है। उस प्रारब्ध में टिक के मुरली सुनते हैं। मैं ही पद्मा पदम भाग्यशाली। मुझ पर नाज है मेरे पिता को। इतनी विशेष आत्मा हूं मैं। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं, चाहे नंबर वार पुरुषार्थी हैं, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। है ना। मन कहेगा अभी तो मुझे इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे नंबर वार हैं, फिर भी दुनिया के आगे लास्ट बच्चा भी गायन योग्य है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हम्म, है ना। रोज बाबा इसी बात को निश्चय कराते हैं, बच्चे तुम भाग्यशाली हो, बच्चे तुम लकी हो, बच्चे तुम मेरे सारे वर्षे के अधिकारी हो। तुम सुख हो, तुम प्यार हो, तुम शक्ति हो। हम्म अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं। बाबा कह रहे वो चैतन्य मूर्त जिसको भक्त पूज रहे हैं, जन्मों से पूज रहे हैं, ऐसे आप वो हो, माने पूजन योग्य। या मन कहता है मैं तो दास, मैं भिखारी, हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सुख भी नहीं है, मुझे कोई प्यार भी नहीं करता। तो चेक। चेतन में ऐसी भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शक के प्यासे हैं। हम्म है ना। अभी इस वक्त लाइव मैं आत्मा उस स्थिति में हूं, तभी बाबा कह रहे हैं दर्शन और पूजन योग्य बने हैं। उनके दर्शन के प्यासे हैं लोग। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हों, अलबेले पुरुषार्थी हों, मध्यम पुरुषार्थी हों या तीव्र पुरुषार्थी हों, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने। क्योंकि हम्म, पारस नाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए ना। हम्म,
जो संग चढ़ी हुई थी मैं ऐसी, मैं वैसी, मुझ में ये कमी। हाँ, तो पारसनाथ बाबा का साथ लिया तो मैं बन गई लोहे से पारस। है ना। तो जब भी मन ऐसी हीनता की बातें करने लगे, तुम ऐसे तुम वैसे, जस्ट टर्न अराउंड, हर पारसनाथ बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाओ। ये योग अभ्यास भी कर सकते हैं ना, कि मैं लोहा, जो मन समझ रहा है, पारसनाथ बाबा से बिल्कुल समीप हूं। और उनकी पवित्र किरणों से ऊपर से नीचे तक मैं पारस बनती जा रही हूँ। सारी कट उतरती जा रही है। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, है ना। जब भी समझने लगे मन कम, तो बैठ जाओ पारसनाथ बाबा के साथ। और ये जो मन लोहा बन के बैठा है ना, ये सारा कट उतर रहा है। मैं पारस बनती जा रही हूँ। देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। वह सदा निर्माण होता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, इस अभिमान में भी नहीं। निर्माण, झुकने वाला, जिसे नाम मान शान की बाहर से कोई इच्छा नहीं। वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान, उतना ही हाजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। जो मैं कौन, है ना, जान गया है, अपने स्व के अर्थ में जो टिका है, आत्मा हूं मैं, ये देह नहीं, है ना। देह का सारा अभिमान जो छोड़ चुका है, वो हाजी का पाठ होगा, निर्माण होगा। सबको मान देने वाला होगा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, देह की नजर से, है ना। वैसे तो हर आत्मा मेरे समान है। मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे, है ना, औरों के भी गुण दिखाई देंगे। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रूप में नहीं आएंगे, है ना। मैं तो इतनी अच्छी, हाँ मैं तो ज्ञानी, ये देखो, नहीं। ये रहम होता है या रूप होता है। ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए इन्हें, है ना, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रूप का अंश है। ऐसा होता है क्या, ऐसा करना चाहिए क्या। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा ये सभी रूप का अंश है, इसलिए रहम दिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। हम्म, है ना। पापा कह रहे, अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी की वजह से, हाँ, अलबेलेपन की वजह से नीचे गिर जाते हैं ना, अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप समानधारी पुण्य आत्मा, गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनने, बनाना, ना कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए,
कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पावेंगे। हम्म। ये मन अंदर से कहता है ना, किसी के भी अवगुण देखता है, किसी का बुरा देखता है, इसने ऐसा किया था ना तभी तो इसके साथ ऐसा हुआ। हाँ, ये क्या हुआ, गिरे को और गिराया। बाबा क्या कहते हैं, गिरे हुए को सहयोग देना, उठाना, सहयोगी बनाना, न कि क्यों गिरा, गिरना चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पावेंगे। समानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसे संकल्प का बोल नहीं निकल सकता है ना, कि इसने ऐसा किया तभी इसे ऐसी सजा मिल रही है, नहीं। बहुत प्यारी बाबा की आत्मा है। ऐसी पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएगी। हाँ, जो आत्मा माया के वश है उसे भी उसके सत्य में आजाद करेगी, उस माया के चंगुल से। रोग का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। हाँ, मैं ऐसा मैं वैसा, ये ऐसा नहीं। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फॉलो फादर, बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही पाप की, इसलिए साकार पाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में हुआ। इतनी बाहर साकार में आना हुआ, उतनी पालना मिली। तो ऐसी आत्मा अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, किसी की भी कमी को ना देखे लेकिन कमाल को देखे, है ना। बाबा कह रहे 99 अवगुण है, एक गुण है, तो आप उस गुण को देखो, वाह ये इसमें कमी है, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान होना, बॉम्बे निवासी तो नंबर 1 एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश वाला प्रज्वलित हो जाए, उसके पहले एवर रेडी होना। उस समय तो त्याग ही नहीं करने लगेंगे, तैयारी। बाबा कह रहे हर समय के लिए एवर रेडी, है ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने हैं, प्रजा नहीं बनी, पहले से ही सब पे संपन्न होना है। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने के लिए, है ना। प्रकृति ये मेरे अंदर के मन बुद्धि संस्कार, ये भी प्रकृति है ना। ये जो 5 तत्वों से जल बना है, ये भी प्रकृति है। हम्म। तो दासी तो जरूर मालिक का इंतजार ही करेगी ना। इसलिए सदा मालिकपन की स्टेज पर रहो, है ना। तो ये मन के संकल्प भी क्या चाहते हैं, कि शांति में रहो, है ना। आत्मा राजा बने ना कि मन। नहीं अच्छा लगता जब मन दौड़ने लगता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे राजा बन के रहो। कुमार और ब्रह्मा कुमार, प्रवृत्ति में जीवन में भी कुमार, और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। सिर्फ कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रत्न होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझेंगे, तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। आप सब प्रभु के रत्न, ईश्वर के रत्न हो, तो आपकी कितनी वैल्यू होगी। सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव आदि रत्न समझो। जो भी कार्य करेंगे वो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। ठीक है, बाबा कह रहे अपनी स्मृति को रखो, है ना। मैं आदि देव हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो बाबा कह रहे कि हर चीज श्रेष्ठ होगी। हम्म। हम्म। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रत्न होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझेंगे, तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। आप सब प्रभु के रत्न, ईश्वर के रत्न हो, तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई। सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझो, तो भी जो भी कार्य करेंगे वो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं, है ना। उस स्थिति में स्थित होकर फिर कार्य करो।
कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अपने को फ्री नहीं रखना, अपने को अकेले ना समझो, साथी को साथ रखो। कुमार, सब रीति से निर्बंधन है, लेकिन जिम्मेवारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन की अधीन नहीं है ना, मैंने किया मुझे करना है नहीं, मुक्त जरूर होंगे। हाँ, मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो, तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं, है ना। बाबा कह रहे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आप खेल समझो, बंधन नहीं है, मुझे करना है मेरे साथ ऐसा नहीं। ठीक है, खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो छोटी छोटी बातें में थकेंगे नहीं, है ना। मैं कर रही हूँ, मेरे साथ बंधन है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो थक जाएंगे, मन दुखी हो जाएगा। खेल है, अगर बंधन समझेंगे तो दंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं, ऐसे समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवारी पाप की है, आपने मिटा देखो हर उसमें बाबा कह रहे बच्चे मैं करूंगा तुम मुझ पे छोड़ दो। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पूछ पूछ नहीं है। सदा लगी रहना, घबराना नहीं, अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ, अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा यह समझो कि हम दो हैं, दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए, कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो। हम्म? एक दूसरे की मदद कर सेवा करो, कभी भी पूंछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलाते, लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं मन माना जाता। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझ, हाँ समझो, यदि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसे योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं हो ना, किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, माने जानते नहीं तीनों कालों को। जो तीनों कालों को जानते हैं वो क्या क्यों नहीं करेंगे, क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना, वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे, माने वो बाबा ने कहा था ना बेहद का डिटैचमेंट, वैराग्य। जब एक भगवान में मन लगता है तो जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है, कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप हो ना, आजकल के यूथ गवर्नमेंट तो भी बदलना चाहते हैं तो बात बदल देते, बदलना चाहते हैं तो बदल देते। वह करते हैं डिस्ट्रैक्शन नुकसान और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे तो विनाश आप ही हो जाएगा। माने मैं अपने सत्य में उसमें टिकूंगी तो सब विनाश बाकी चीजों का हो जाएगा। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो, कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं ना, तो आप 700 ब्राह्मण से उत्तम हुए। कुमार हा, हार्ड वर्कर हैं, जो चाहे करना चाहे वो कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए, आपस में रेस नहीं करनी, लेकिन रीस नहीं करनी, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मौफिक जरा भी नहीं हिलो। ठीक है, नाखूनों
से भी हिला ना सके, ना खून से भी हिला ना सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे ना तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मर्जीवा बनो। पुराने संस्कारों से मर्जीवा माने मेरे संस्कार, मेरी आदतें, मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां मर गए। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ तो ले लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंडर सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंडर सेवाधारी हैं तो बहुत हैंड्स हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम्म। तो बाबा ने कहा क्या, हाँ, सुर के मान में रहो, है ना। तो माया भी दासी, प्रकृति भी दासी। मैं कौन, स्वयं अपने परमात्मा का सिखिलता लाडला बच्चा। मैं कौन, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। हाँ, मैं कौन, ट्रस्टी जिसे बाबा चला रहे हैं। और बाबा के साथ को कभी नहीं छोड़ा। बाबा करने वाला, बाबा कराने वाला। हम्म, बाबा का शुक्रिया जी। हाँ, बाबा ने बोला मैं बाबा समान पुण्य आत्मा हूँ, मैं राजा आत्मा हूँ। बाबा समान समझो, मैं महावीर आत्मा हूँ, ऐसे समझो। फिर बाबा ने बोला बाबा के संग से मैं लोहे से पारस बन गई। लोहे से, बाबा के संग में मैं लोहे से पारस बन गई। सारा कट, सारा अंदर कट उतर गया, सारी पारस बन गई, सारी बन गई मैं आत्मा। बस मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा के संग में रहती हूँ, मेरा बाबा और मैं आत्मा अनशरीरी, शरीर नहीं है, मैं आत्मा अनशरीरी। सारा आपको भूल जाओ, देह की दुनिया, देह का अभिमान, देह का पदार्थ सारा से भूल जाओ। एक बाबा से समझ जोड़ो, एक मेरा बाबा एक हूँ। फिर बाबा ने बोल, आपको ऐसे समझो न कि मैं मुसाफिर, आप मेहमान हो, मुसाफिर समझते हैं। मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरे को घर जाना है। पुरानी दुनिया का संकल्प, नवी दुनिया का स्थापना करना, पुरानी दुनिया को। एक मिनट, सॉरी। हाँ सॉरी जी जी। तो क्रिया बाबा का थैंक यू बाबा, बाबा का मेरे साथ रहो सारा दिन, बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के पवित्रता का, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। मैं मेरे बाबा, बाबा गोदी में बैठ जाओ। मैं आत्मा अन शरीरी मेरे पिता के साथ, तो साथी का साथ, साक्षी हो के देखो कौन मेरा साथी है। बाबा का साथ का अनुभव करेंगे, साक्षी हो के देखो अपने सत्य में हो। अब मैं कहाँ हूँ, अपनी अपनी स्थिति में स्थित हूँ। आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने सत्य में अंतर्मुखी हो जाओ। मेरे पिता के साथ मैं आत्मा, मेरे साथी के साथ, वो पिता के साथ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। हूँ तो आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इतना ज्ञान मिलता है, इतना सुख मिलता है, सुख शांति आनंद प्यार से पवित्र सब बाबा से मिलता है। और बाबा का साथ का सारा दिन अनुभव यही होता है। बाबा के साथ का मैं योगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम आगे लिंक शांति, शेयर ओम करेंगे। शांति, ओम शांति। मैं आत्मा पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। क्या करेंगे। स्व को मान देंगे तो बाहर से मान की इच्छा नहीं रहेगी। फिर सामने वाले की गलतियां, कमियां, कमजोरियां नहीं देखनी पड़ेंगे ना। उनके गुण देखने हैं, बाबा के साथ उनको देखना है। बस पहले तो अवगुण देखते थे, बाबा बोलता है अभी अवगुण किसी का नहीं, को सबों का गुण देखो, बस सारों का गुण देखते हैं, अभी अवगुण जाते नहीं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। सोनल का आप करेंगे शेयर, और कोई करेगा जो भी करना चाहे। चलिए।
जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।